तो मैंने अपना एक्लिप्स खोल रखा है। ये आपको मैं बता दिया था कि ये मेरा एडिटर सेक्शन है। ये मेरा हाँ। जो है पैकेज एक्सप्लोरर है यहाँ ठीक पे। है। तो एक सेकंड। तो मैंने जैसे बोला कि ये है हमारा एडिटर है। ये सेक्शन जो आपका वाइट वाइट बड़ा सा वाइट सेक्शन दिख रहा है वो आपका एडिटर है। ये पैकेज एक्सप्लोरर है। और यहाँ पे अगर मैं ठीक है। आपको दिखाऊं तो ये आपका है कंसोल। आप इसका टूल टिप देख सकते हैं जो कि अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। ये हमारा कंसोल है। आपको टूल टिप भी दिख रहा होगा। हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ, कंसोल लिख कर क्या है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें हम इसको देख सकते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सेलेनियम कोर्स को मैं डिलीट करता हूँ। हम्म। ओके, मेरा सेलेनियम कोर्स डिलीट हो ठीक है। चुका है। मेरे पास एक टिकीटॉक नाम का एक कोर्स है जिसमें इस तरीके का कोड है। चलो ठीक है, ये हुआ मेरे पास। ठीक है। प्लस मैं आपको मैं बना करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको सिलेनियम का कोड सॉरी सिलेनियम का एक प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा मतलब अच्छा। कि सबसे स्क्रैच से आप चालू कर रहे हैं कि ऑटोमेशन सबसे स्क्रैच से चालू कैसे होगा। आपको फाइल्स में जाना है, हम्म। न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपको जावा प्रोजेक्ट करना है एज ऑफ नाउ। ठीक है, मान लीजिए आपने ठीक है। नाम रखा सिलेनियम हाइफन हाइफन नहीं अंडरस्कोर कोर्स। रीडेबिलिटी ऐसी अच्छी होनी रहती है। ठीक है, आपने कर दिया ओके। फिनिश। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे लिखा हुआ है। ये छोटा सा आप देख सकते हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, रुक हाँ जाओ, हाँ हाँ। एक सेकंड रुक जाओ। हम्म। ठीक है, हम्म। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जे लिखा हुआ दिखा रहा है। हम्म। जे है, आपको दिख रहा है। हाँ, मुझे दिख रहा है। अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ। ये मैंने कोलैप्स कर दिया। अब ये मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक्सपैंड होता है। अब मैं इसको ये दिखाता हूँ आपको हम्म। कि जे आर ई सिस्टम लाइब्रेरी जो कि जावा एस सी स्टैंडर्ड एडिशन 1.8 वर्जन इसमें पहले से डला हुआ है। और वो वर्जन इस प्रोजेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट को पॉइंट ठीक कर है। रहा है। तो अगर आप इसको भी ये जार जार फाइल्स का आइकन है। आप इसको खोलेंगे तो इस तरीके से देख हम्म। सकते हैं। इसमें सारे जार फाइल्स एक्चुअली में अवेलेबल हैं। यहाँ से दिख रहा है आपको। हम्म। ये हुआ, मैं इसको कोलैप्स करता हूँ। ये हो गया। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स कोड। ठीक है, तो आप एसआरसी का मतलब मैंने बोला जैसे कि सोर्स कोड। आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं। सोर्स कोड आपके जितने भी सारे के सोर्स कोड होंगे, आप सारे के सारे आपके हम्म। इसमें अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ठीक है। हम्म। ओके। ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये मेरा एक टिकट टॉक के नाम से प्रोजेक्ट देख रहे हैं। मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ। ये रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज भी करके है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ हम्म। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेनियम जार्स भी एक्चुअली अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि सिलेनियम जार्स अगर आपको चाहिए तो आप उसको किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, हम्म। ओके। हाँ। आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको पहले इधर जाना है। यहाँ से फिर आप जाओगे सिलेनियम एच क्यू जो कि कम्युनिटी है उसकी। हम्म। ठीक है, ये तो देखा हुआ है। हाँ हाँ। सिलेनियम में जाओगे। हम्म। आपने इसको हिट किया यूआरएल और आपका जो सबसे पहला आता है सेक्शन आप उसमें जाओगे। ठीक है, डाउनलोड सिलेनियम। और आप जो यहाँ पे देखोगे
जावा 3.12 क्लाइंट वर्जन। ओके, आप इसको डाउनलोड करोगे, यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड करोगे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद में आपको एक सही जगह पे आपको उसको स्टोर करना है, जहाँ पे हम्म, फ्रीक्वेंटली आप चेंजेस नहीं करते हो, तो सो दैट एक्चुअली आपके साथ क्या होगा कि आप कभी भी चेंजेस करते हो तो आपकी जो बेसिक फंक्शन, बेसिक जो सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो आपके डे टू डे लाइफ में काम चल रहा है वहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। सो मैं इसको एक्चुअली मैं कहाँ पे रखता हूँ, ऐप फोल्डर में, बट यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो जाती है कि आप इसको सी फोल्डर में रखो। ठीक है, तो मैंने सॉफ्टवेयर में हम्म, सिलेनियम करके पैकेज में मैंने रखा हुआ है, देखो इस तरीके से ये डाउनलोड होता है, जिप्ड फोल्डर रहता है, सबसे पहले ये जिप्ड फोल्डर रहता है इस तरीके से। सिलेनियम मेरा 3.11.0 वर्जन है, और मैंने इसको हम्म, मैंने इसके ऊपर सॉरी मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, और सिंस मैंने एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं 7 जिप करके एक मेरा नया एप्लीकेशन है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट हियर किया। उसके बाद उसके बाद मेरा एक एक्सट्रैक्ट करने के बाद सारा का सारा एक सिलेनियम नाम का पूरा फोल्डर ही आ गया, जो कि ये है। ठीक है, इसको मैं अगर हम्म, खोलता हूँ तो इसके अंदर मुझे पहले सबसे पहले दो जार फाइल्स दिखते हैं, दो जार फाइल्स, हम्म, जो कि ये हैं और ये हैं। ये इन दोनों को सबसे पहले, और फिर ये लिब्स लिब्स मतलब लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद ये सारी कुछ हम्म, फाइलें हैं। तो ये हुई सिलेनियम के जार फाइल्स। इतना आपने देख लिया। ओके, फाइन। हम्म, हम्म, अब आपको मैं दिखाता हूँ। आपको क्या करना है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। मैं आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे आपको राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ में जाना है। बिल्ड पाथ में जैसे ही आप जाएंगे, बिल्ड पाथ में आपको जाना है, आपको फिर इसमें आएगा कन्फिगर। बिल्ड पाथ में आ गए, इसमें आपको आएगा कन्फिगर बिल्ड पाथ। इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सॉरी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। हम्म। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ आपने देखा। हाँ, वैसे वैसे हम्म, ये चीज़ हो गई। तो अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को चूज़ करना है। देखो मेरे पास अभी फ़िलहाल 4 प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया, आपको बिल्ड पाथ में जाना है। बिल्ड पाथ में जाने के बाद ये आवाज नहीं आ रहा भाई। बिल्ड पाथ में जैसे ही आप गए, लाइब्रेरी सेक्शन में जाना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऐड जार्स हाँ, है, ऐड एक्सटर्नल जार्स हैं, ऐड वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ऐड लाइब्रेरी, ऐड क्लास फोल्डर, हाँ, और ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ऐड एक्सटर्नल जार्स में जाना है। अभी आपके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ JRE सिस्टम लाइब्रेरी, जो कि जावा एसी 8 वर्जन है, मतलब जावा स्टैंडर्ड एडिशन 8 वर्जन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम्म, आपको सिलेनियम के जार्स ऐड करने हैं प्रोजेक्ट वाइज। आपको मैंने दिखाया कि हर एक प्रोजेक्ट में मेरे अलग। मतलब टेकीटॉक प्रोजेक्ट में आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि मेरे रेफरेंस लाइब्रेरी करके एक सेक्शन एडेड है, लाइब्रेरीज एडेड है, जिसमें कि मेरे सारे के सारे सिलेनियम के जो जार्स हैं वो उसमें एडेड है। करेक्ट, देखा था आपने। हम्म, ओके, फाइन। हाँ, हाँ, अब मैं देखा। आपको बता रहा हूँ कि अब जो भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें सिलेनियम को किस तरीके, सिलेनियम के जार्स को किस तरीके से ऐड करना है, और उस
वो सारे जार्स आपके इस प्रोजेक्ट को पॉइंट कैसे करें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ऐड एक्सटर्नल जार्स पे क्लिक करोगे, आप वहाँ पे चले गए जहाँ पे सेलेनियम एडेड है, आप इसको करोगे, फिर ओपन दबाओगे, ठीक है, वो हम्म हट करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से आप यहाँ जाओगे, आप हम्म सेलेनियम के अंदर लिप्स पे क्लिक करोगे, लाइब्रेरीज, इसको हम्म पूरे को सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल ए, ओपन करोगे, सारे के सारे यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद आप इसको अप्लाई करके अप्लाई एंड क्लोज कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? हम्म, ठीक है। तो आपको मैं ये करके दिखाता हूँ कैसे करना है। हम्म सबसे पहले मैं सेलेनियम में गया, इन दोनों को ऐड इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गया, कंट्रोल ए, मैंने इन सबको ऐड किया, ठीक है, अप्लाई किया, अप्लाई एंड, भाई। अब आप यहाँ देख सकते हैं रेफरेंस लाइब्रेरीज करके है यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं जो पहले सबसे पहले ऐड किया था क्लाइंट कंबाइंड, और क्लाइंट कंबाइंड दोनों जो हम्म सोर्स फाइल्स हैं मेरे पास, जार फाइल्स हैं, वो सब इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ऐसा क्या है हम्म कि अब मैं ये मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो सेलेनियम बेस्ड प्रोजेक्ट हो चुका है, प्लस ये जावा प्रोजेक्ट है एक्चुअली में, क्योंकि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे जे जे करके लिखा हुआ है। तो आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेवन प्रोजेक्ट किस तरीके से इसको मेवनाइज्ड प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एम और जे दोनों लिखा रहता है, ठीक है। तो ये अच्छा एक चीज़ हो ठीक गया। है। आपको ये अभी सोर्स कोड, चलिए मैग्नीफायर स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, चलो, आपको ये अभी सोर्स कोड एकदम खाली दिख रहा होगा, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, कोई एरो इसको अभी पॉइंट नहीं कर रही है, हाँ। ठीक है। तो आइए यहाँ पे कुछ हम्म ना कुछ तो कमी लग रहा है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे क्या कमी है इसको हम पहले देखते हैं। पहले इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू, न्यू के बाद हम लोग जाएंगे पैकेज। अब यहाँ पे हम्म मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसको किस तरीके से करते हैं। सेलेनियम अंडर स्कोर कोर्स स्लैश चाइल्ड में गए, सोर्स, सोर्स फोल्डर क्या है आपका, हम्म सोर्स, आप ये देखो, तो सेलेनियम अंडर स्कोर सोर्स, सॉरी सेलेनियम अंडर स्कोर, सेलेनियम कोर्स में गए, कोर्स। उसके बाद स्लैश, उसमें हाँ। से एसआरसी में जाओ, ठीक है, एसआरसी में गए, चलो ठीक है, ओके बात। आपको पैकेज का ठीक नाम है। क्या डालना है आप ये सोच लो पहले, ठीक है। क्रिएट ए न्यू हम्म जावा पैकेज, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ कॉम डॉट, ठीक है, डॉट डॉट, आपको पैकेज अगर मैं डालता हूँ, चलो ए बी सी, या फिर मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे मैं हाँ, आपका सबसे पहला ये डालूंगा, इसका। ठीक है, ये हुआ, ये कि जो कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। फर्स्ट, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेट क्या रहता है? मतलब डोमेन डॉट कंपनी नेम डॉट कैसे? डोमेन डॉट ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, उसके बाद आपका ओके। पैकेज का नाम, जो आप पैकेज का नाम डालना चाहते हो। अभी ये आपको वाइट दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका वाइट रहेगा, हाँ हाँ। दिख रहा है। राइट है। अभी इसको मैं हम्म। प्योर, आपका ये कैसे दिखेगा, सूटकेस के टाइप में कैसे दिखेगा आपको ये, जो कि बहुत ही फनी है। चलो ठीक है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ न्यू। अब इसके अंदर, क्योंकि ये पैकेज है, एक पैकेज क्या कंटेन कर सकता है, क्लासेस, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, तो वहाँ आपको, क्लास है इंटरफेस। हाँ, हाँ। तो कुछ भी हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है, क्लास हो सकता है। तो मैं इसमें अभी एक, हम्म सबसे पहला मैं क्लास बनाता हूँ माई फर्स्ट। जहाँ तक आपको याद होगा जावा का अब कोड लिखना है, तो क्लास का नाम हमेशा बड़े से चालू होता है, माई फर्स्ट वेब ड्राइवर कोड। आज का अपना सेशन यही है, करेक्ट, माई फर्स्ट वेब ड्राइवर करेक्ट। कोड जो है मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ फिनिश, ठीक है। तो आइए देखिए, ये हुआ मेरा हम्म पैकेज। मेरा सबसे पहले ऊपर क्या लिख दिया, पैकेज कॉम
किस पैकेज में आप कोडिंग कर रहे हो ये चीज़ लिख दिया, com.techietalk.firstcode। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने देखो कंट्रोल Z कर दिया मैंने। यहाँ पे अभी तक जिस तरीके से मुझे एडिटर ने, ये एक्लिप्स एडिटर ने मुझे जिस तरीके से सजेस्ट किया है कि इस तरीके से अपने कोड को लिखो, जो कि क्लास को इसने सबसे पहले पब्लिक रखा हुआ है। पब्लिक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हर जगह एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले चालू है, एक्लिप्स चालू है। अभी यहाँ पे देखना कोई भी स्टार मार्क नहीं है, स्टार मार्क यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ाता हूँ और थोड़ा सा भी चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे स्टार है, आपने जो भी एक्टिविटी की है उसको आपने सेव नहीं किया है, तो इसको कंट्रोल एस किया, स्टार हट गया। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर लिया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा क्लास तो बन चुका है। और सिंस चलो अब मैं इसको ये आपको दिखाना भूल गया, इस क्लास को मैं फिर से अभी डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा पैकेज फिर से चला गया, तो आपको डिलीट करना भी आ गया। आप कैसे डिलीट करना आपने ये समझ लिया। और ये मैं फिर से एक क्लास बनाता हूँ। आप क्लास इधर से भी बना सकते हैं और क्लास आप इधर से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझाता हूँ। ठीक है। अभी ये मेरा ये क्या नाम था मेरे इसका, माय फर्स्ट वेब ड्राइवर कोड, माय फर्स्ट वेब ड्राइवर कोड। और यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने इस पर टिक कर दिया और टिक करने के बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, फाइन। ठीक है, ये देखो ये मेरा मेन मेथड भी आ गया, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बस इसको मैं हटा रहा हूँ। एक कमेंट आ गया था, तो कमेंट क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। वो डू टू ऑटो जनरेटेड मेथड स्टब। ठीक है, एक स्टब है। ओके, फाइन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मुझे पहला कोड अगर लिखना है तो पहले हम इसको लिखते थे वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम इस तरीके से लिखते थे और वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर देते थे। आप यहाँ देख रहे होंगे वेब ड्राइवर इंपोर्ट हो गया। फायरफॉक्स, इसको चेंज टू फायरफॉक्स, या फिर मैं इसको फायरफॉक्स ना करके अब मैं इसको एक क्या करूँगा, ये देखो क्रोम ड्राइवर। ठीक है, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, selenium.chrome ड्राइवर। ओके, और इस ड्राइवर का अभी तक मैंने यूटिलाइजेशन नहीं किया है, तो ये पहले हम इस तरीके से लिखते थे। अभी हमको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक्चुअली स्मार्ट होना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें हमें system.set प्रॉपर्टीज लगानी हो। सिंस मैंने एक अपना वर्क स्पेस चेंज किया है, क्योंकि मेरे जो तो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनके ही वर्क स्पेस में मेरा सिलेनियम का भी प्रोजेक्ट बना हुआ था, इसलिए मैंने वर्क स्पेस चेंज किया। मेरे वर्क स्पेस का नाम है एक्लिप्स वर्क स्पेस। और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, फाइल में गए, थर्ड लास्ट, स्विच टू वर्क स्पेस, अदर्स में। अगर आपको यहाँ पे आपका दिखा रहा है आपका हिस्ट्री, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर्स पे, उसके बाद लॉन्च कर लेंगे। करेक्ट, ये तो आपको पता चल गया। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि इसमें JRE अपना पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे बिल्ड पाथ करके मुझे सिलेनियम इसमें डालना है, सिलेनियम जार्स डालना है, जो कि बहुत ईजी है। लाइब्रेरीज में गए, ऐड एक्सटर्नल जार्स। अब इसको याद हो चुका है, इसलिए बार बार इधर ही जाता है ये। ठीक है, ये कंट्रोल A, ये अप्लाई किया, अप्लाइड एंड क्लोज। ठीक है, ओके, रेफरेंस लाइब्रेरी आ गई। अब मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं, ऑल्ट शिफ्ट N। अब मैं यहाँ पे पैकेज डालता हूँ, क्या, स्मॉल में कॉम
मेरा डोमेन नेम, मेरा कंपनी का नाम, ठीक है, डॉट माई फर्स्ट कोड। चलो फर्स्ट कोड ले लिया। यहाँ पे आपका जो भी पैकेज का, इस पैकेज स्पेसिफिक पैकेज का नाम आपको थर्ड में लिखना रहता है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लिया। सिंस ये वाइट किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लास नहीं है, तो इसमें क्लास उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्लास है तो क्लास, इंटरफेस है इंटरफेस, इनम है तो इनम, या फिर एनोटेशन लगा करके जो ऐड करना है। मैंने क्लास ऐड कर लिया। क्लास ऐड करने से पहले मैं सबसे पहले बोलता कि मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए और क्लास का नाम जो लिखना चाहिए मुझे, मैं इसका क्लास का नाम बताता हूँ। माई स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा, फर्स्ट वेब ड्राइवर ड्राइव। कोड, ये है मेरा, ठीक है। ठीक है। मेरा मेन मेथड भी आ ही गया। तो आपको ये दिख रहा है कि क्योंकि न्यूली एक्लिप्स यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये आपको कंसोल दिख रहा है, ठीक है। ये आपका कंसोल है और ये आपके टास्क लिस्ट और ये आपका आउटलाइन। यूजुअली मुझे आउटलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं यहीं से खोल लेता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सिंस इन लोगों को मैंने छोटा कर दिया, तो सारे के सारे यहाँ पे मेरे अवेलेबल हो गए, ठीक है। अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है बॉस। ओके, तो ये मैं टब को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, सिस्टम। मैंने क्या किया, न्यू में गया, मैं सॉफ्टवेयर्स में से मैंने जो भी ये क्रोम ड्राइवर यहाँ पे जिप फोल्डर था उसको मैंने अनजिप किया, तो यहाँ खुल गया। इसको यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाने के बाद एक अपने वर्क स्पेस में गया, सेलेनियम के प्रोजेक्ट में गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इस फोल्डर के अंदर गया यहाँ से, और फिर यहाँ से स्लैश ये नीचे गए, ठीक है। यहाँ से लेकर के शुरुआत तक मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ का एड्रेस कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सिस, ठीक है। तो अभी ऑप्शन आया था सिस्टम डॉट सेट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग की स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। वैल्यू। स्ट्रिंग की आपको मैं क्या दूंगा, मैं आपको ये पहले बताता हूँ। यहाँ पे आएगा, आपने ये लिखा वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, क्योंकि आप क्रोम से चलाने वाले हो, तो आपका जो वेरिएबल है वो क्रोम है, जो कि मैं यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टैक ओवरफ्लो पे भी वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर ही लिखा हुआ है। चलो अपन इसको तो हम लोगों ने करेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ जाने के बाद सबसे पहले क्रोम में, यहाँ जाने के बाद राइट एरो दबाया, ये नीचे आए, हम इसको मैंने कॉपी कर लिया। ये मेरा लोकेशन हो गया, ठीक है। सिंस ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे और कहीं पे भी मुझे रेड मार्क्स नहीं दिख रहे, मतलब कि अभी तक सब कुछ सही है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, अभी मैंने सब कुछ ये कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब मैं इसके बाद लिखता हूँ वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम, ठीक है। अब यहाँ पे रेड क्यों दिखा रहे हैं, इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो बोल रहा है कि भाई इंपोर्ट कर लो वेब ड्राइवर का, सेलेनियम का जो अपना पैकेज है, और डॉट ओपन क्यू ए डॉट सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर वाला इंटरफेस यहाँ पे इंपोर्ट कर ले, फिर क्रोम ड्राइवर का भी कर लो। ओके, अभी सब कुछ सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, अप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। ड्राइवर येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ड्राइवर को अभी हम लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ड्राइवर इज इक्वल टू नहीं, ड्राइवर डॉट गेट। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये तो ले लिया। एक
एक सेकेंड। हाँ बोलो। ये ड्राइवर डॉट करने पे जो मेथड्स आएंगे वो कौन क्या किस किस क्लास के होंगे? मतलब क्रोम के होंगे, और वेब ड्राइवर तो इंटरफेस है। हम्म ये आपकी अपकास्टिंग हुई है, तो इसमें पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर मतलब जो आपने इसमें देखा है, जो पॉलीमॉर्फिक हाँ बिहेवियर हाँ आपने इसमें देखा है, और उसको आपने टाइप हाँ कास्ट किया है पेरेंट क्लास में, चाइल्ड क्लास को आपने टाइप कास्ट किया है पेरेंट क्लास में। तो जो भी ओवर रिडन मेथड्स होंगे पहले से, तो वहाँ पे किसका चलेगा, चाइल्ड का चलेगा, मतलब क्रोम ड्राइवर का चलेगा। ठीक है। क्रोम ड्राइवर चलेगा है ना? तो आप हाँ ड्राइवर डॉट अगर आप उसमें करेंगे तो हम्म, जो भी मेथड्स, जितने भी मेथड्स आ रहे हैं। हाँ, इम्प्लीमेंटेड हमारे रिमोट वेब ड्राइवर का जो मैंने आपको बताया था, उसको अपने जो हाँ ब्राउज़र क्लासेस थे वो सारे के सारे एक्सटेंड किए थे, करेक्ट। हाँ 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 ठीक है। राइट। तो वो सारे हाँ आपको इसमें मेथड्स दिखने लगेंगे। गेट, गेट कौन सा, गेट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये, तो आपको मेथड्स ये हैं। बनाना पड़ेगा सबसे पहले, एच टी टी पी कोलॉन ये हम्म, google.com, ठीक है, हम्म, या फिर को डॉट इन, ये मैं बोला, हम्म, इसको खोलो। इसको अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। थ्रेड डॉट, इसको आप समझो मत, मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा इसको आपको ठीक है। समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैं करता हूँ भाई ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है। ये हो गया मेरा एक, हम्म ये हो गया मेरा एक पहला कोड। ठीक है। इस लाइन को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, थ्रेड क्या है और ये क्या है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ये आगे क्लास में बात होगी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, रन एज किया, रन एज जावा एप्लीकेशन किया। ओके, मैं देखता हूँ क्या मेरा कोड काम करता है। तो मेरा कंसोल कुछ इस तरीके से रेड दिखाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे चल नहीं रहा है, और एक्चुअल में ये चल नहीं रहा है। ठीक है। तो इन स्पीड। हाँ,